नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो ये जो वीडियो है ये है नियंत्रण एवं समन्वय के ऊपर, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन इस अध्याय से लिए हुए हैं और हम देखेंगे कि आखिर इनका उत्तर हमें किस प्रकार देना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं वहां क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो सवाल बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर अगर ग्राही का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा तो ग्राही आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जैसे कि हमारी देखने की शक्ति, हमारी सुनने की शक्ति, उन्हें ही हम ग्राही कह रहे हैं। तो यहीं पर हमसे पूछा गया है पहले तो कि इसका कार्य क्या है, और फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है कि अगर ये अपना कार्य उचित रूप से ना कर पाए तो उससे कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग का उत्तर देते हुए कि आखिर जो ये ग्राही होती हैं वो हमारे शरीर में क्या कार्य करती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लिया जाता है। जैसा कि हमने जाना था, न्यूरॉन की मदद से हम सारे के सारे जो ये सूचनाएं होते हैं उन्हें प्राप्त करते हैं और वह विद्युत के रूप में हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती हैं। तो इन्हें ही हम ग्राही कहते हैं। अब ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ज्ञानेंद्रियां जैसे कि देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, किसी चीज़ को टेस्ट करने की या उसका स्वाद पता करने की शक्ति, उन्हें हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो ये ग्राही उनमें स्थित होती है, जैसे आंतरिक कर्ण हो गए, जिह्वा हो गया इत्यादि। ग्राही विभिन्न सूचनाओं को वातावरण से ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। तो इनका काम यही होता है कि जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में सूचना इकट्ठा करना और हमारे मस्तिष्क तक उन्हें पहुंचाना। उदाहरण के लिए हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है आंखें। उनके अंदर जो ग्राही होती हैं उसका काम क्या होता है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनको देखना और उसके बाद उनकी जो पिक्चर है, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसके बारे में हमारे दिमाग को बताना, जिससे हमारा दिमाग भी उन चीज़ों को देख पाए और समझ सके कि आगे क्या रखा है क्या नहीं रखा है। चलिए अब समझते हैं कि इनमें परेशानी हो जाए तो क्या दिक्कत होगी। जब ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों तो हम वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उचित प्रकार से नहीं जान पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी आंखों में जो ग्राहियां हैं वो काम करना बंद कर दें, तो उससे क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपके आगे क्या हो रहा है, आपको तो सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। वैसे ही अगर आपके सुनने वाली ग्राहियां ढंग से काम ना करें तो आपको कोई सी भी चीज़ सुनाई नहीं देगा। तो जिसके कारण क्या होगा, हम कोई से भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि ग्राही कोई भी संदेश मस्तिष्क तक सही रूप से नहीं पहुंचा पाएगा और मस्तिष्क भी बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी सूचना के सही निर्णय तो ले ही नहीं सकता। तो ये उचित रूप से निर्णय नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ना तो हमें ठंड, गर्म, तीखा, दर्द आदि इनमें से किसी चीज़ का अनुभव नहीं हो पाएगा और हमारा शरीर एक तरीके से संवेदनहीन हो जाएगा। और उससे क्या दिक्कत होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो अगर आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया है तो चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्ररोही की गति से किस प्रकार भिन्न है? अब छुईमुई जो होता है ये ममूसा पत्ती होती है। ममूसा का पेड़ जो होता है उसे हम छुईमुई के नाम से जानते हैं। हमसे पूछा गया है कि जब छुईमुई पत्ती को छूते हैं तो वो मुड़ जाती है। ये वाली जो गति है वो पादपों की जो प्रकाश की ओर उगने की गति होती है उससे किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसका उत्तर क्या है। दरअसल छुईमुई पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें जो गति होती है वो वृद्धि से संबंधित नहीं होती। जब हम पौधे को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श होने की जो सूचना होती है उसको संचारित करने के लिए कोशिकाएं अपनी आकृति को बदल लेती हैं। पादप कोशिकाओं में विशेष प्रोटीन तो नहीं होते, पर यह जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति को बदलती हैं, जिसके कारण उनका आकार बदलता हुआ नजर आता है। इसीलिए जब भी हम छुईमुई पौधे को छूते हैं तो वो मुड़ जाती हैं। परंतु अगर हम बात करें प्रकाश की ओर उगने की तो छुईमुई पौधों में ये जो गति होती है ये स्पर्श के कारण होती है और इस गति में तीव्रता होती है, जबकि प्रकाश की ओर प्रारोह की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है तथा एक विशेष दिशा में ही होती है और यहाँ पर पौधों में वृद्धि होती है। पौधे दरअसल में उगते हैं, बड़े होते हैं और तब प्रकाश की ओर जाते हैं। तो इस तरीके से छुईमुई पौधे में जो गति होती है वो प्रकाश की ओर होने वाली गति से अलग है। चलिए अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न।
तो हमारा तीसरा प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं जंतुओं में दो तरीके के समन्वय होते हैं, एक होता है तंत्रिक और एक होता है रासायनिक। तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। जंतुओं में विभिन्न हार्मोन सूचनाओं के संचालन का कार्य करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। वहीं पे इंसुलिन जो होता है वो हृदय में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। जैसे कि हम जानते हैं अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो मधुमेह नाम का रोग हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है उससे स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन मुख्यतः नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। यह सीधे रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। जैसा कि हम जानते हैं पहला मार्ग है तांत्रिक का, जिसमें जो हमारा मस्तिष्क होता है और जो हमारा मेरुरज्जु होता है उसकी मदद से समन्वय का काम किया जाता है। परंतु यहाँ पर हम हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं जो कि सीधा हमारे जो रक्त होता है उसमें स्रावित होता है, और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं जो अलग अलग हार्मोन बनाती हैं, और इन सबको कंट्रोल करता है हमारा पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह आखिर क्यों दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं आपने टीवी पर ऐड वगैरह भी देखा होगा कि जो नमक होते हैं उसमें ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर आयोडीन है। तो आखिर आयोडीन को हमें क्यों खाने की सलाह दी जाती है, चलिए समझते हैं। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आयोडीन नहीं होगा तो जो हमारा थायरॉक्सिन है वो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि आयोडीन की कमी होगी तो गॉइटर रोग भी हो सकता है और ना ही विकास हो पाएगा अच्छे से और ना ही हमारी वृद्धि हो पाएगी। ऐसा ही जब बच्चे जो होते हैं उनमें थायरॉक्सिन का काम होता है मानसिक डेवलपमेंट का, तो अगर थायरॉक्सिन की कमी बच्चों में होती है तो वो मंदबुद्धि भी रह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। जैसा कि हम जानते हैं एड्रेनलिन जो होता है उसको हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे शरीर को अचानक से ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है और इसी वजह से यह हमारी इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में बहुत काम आता है। इस हार्मोन की वजह से सिर्फ दिल की धड़कनें ही नहीं बढ़ती, दरअसल इसमें पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों के धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे क्या होता है, अब वहाँ पर रक्त की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से सारा का सारा रक्त हमारे लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए रक्त को वहाँ से वापस ले लिया जाता है। उसके अलावा डायफ्राम तथा पसलियों की पेशियों में संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाता है। तो एक तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ गई, ऊपर से हमारा श्वसन दर बढ़ गया, तो इससे हमारा जो रक्त होता है उसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज बनने लगता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलने लगती है। तो इसीलिए एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो हमारी आपातकालीन वाली सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब आपको इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।